दोस्तों हाल ही में मैंने डॉक्टर चियोन एंड द लॉस्ट टेलिस्मैन मूवी देखा है, जो कि साउथ कोरिया की एक मिस्ट्री हॉरर मूवी है। इस फिल्म को IMDb पे मिले हैं 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 83% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 100%। तो आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम चियोन और उसके असिस्टेंट इनबे से मिल पाते हैं, जो कि फेक एग्जॉर्सिस्ट्स हैं। ये दोनों ऐसे लोगों को विजिट करते हैं जिन्हें लगता है कि उनके घर पे किसी भूत का साया है। देन ये उन्हें उल्लू बनाते हैं और उनसे पैसे कमा लेते हैं। चियोन लीड करता है और इनबे उसका असिस्टेंट है, जो कि टेक्निकल और बाकी चीजें संभालता है। आज भी दोनों ऐसे ही एक अमीर फैमिली को विजिट कर रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि उनकी बेटी पजेस्ड है, तभी तो वो अजीब अजीब हरकत कर रही है, उनकी बात नहीं मान रही, टीनेज वाली जो हरकत होती है वही सब। चियोन और इनबे इस फैमिली के घर पहुंचते हैं और वहां सबसे पहले चियोन अपने हाथ में बंधा छोटा सा बेल बजाने की कोशिश करता है जो आवाज नहीं करता। इस बेल का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये बेल साउंड करता है तो वहां वाकई में कोई स्पिरिट है। लेकिन आज तक किसी भी केस में चियोन का ये बेल साउंड किया ही नहीं था और आज भी इसमें से आवाज नहीं आई, यानी यहाँ कोई स्पिरिट नहीं है। खैर, इसके बाद चियोन फैमिली मेंबर से मिलता है, जहाँ घर में जो बेटी थी वो चियोन का मजाक बनाती है। चियोन एक्टिंग करके घर के बाहर पड़ी एक मूर्ति पे ब्लेम लगाता है कि इस मूर्ति के कारण ही घर में अशांति है। वो कहता है कि ये मूर्ति टूम्बस्टोन हुआ करता था और अब चियोन को इसे खत्म करना होगा। इनमें इस मूर्ति के आसपास ऐसी सेटिंग करता है कि इससे खून निकले, वो वाइब्रेट करे एंड देन ब्लास्ट करे। ये सब कुछ इनके कार से वायरलेसली कंट्रोल हो रहा था, जो कि पास ही में था, और सारा काम एकदम मस्त चल रहा था। सब लोगों को बिलीव भी हो रहा था। इनफैक्ट घर की जो बेटी थी वो भी अब चियोन और इनबे को रियल एग्जॉर्सिस्ट्स मान ली थी। लेकिन एन मौके पे पुलिस इनके कार को टो करके ले जाती है, जिससे कार डिस्टेंट हो जाता है और इनका सेटअप वर्क करना बंद कर देता है। एक पॉइंट पे ये मूर्ति एकदम से उड़ के घर के अंदर गिरता है और चियोन कुछ तो उल्टा सीधा कहानी बना के सिचुएशन संभालता है। इन द एंड वो इस घर से कुछ गोल्ड का सामान लेता है, सेइंग इट्स कर्स्ड, साथ ही फैमिली से पैसे लेता है एंड देन यहां से निकल लेता है। अब आगे चियोन रिवील करता है कि वो ऑलरेडी इस फैमिली पे बैकग्राउंड चेक किया था और उसे मालूम पड़ गया था कि वो मूर्ति वाइफ को पसंद नहीं थी, इसलिए चियोन मूर्ति को ब्लेम किया था कि वाइफ अग्री करे उसकी बात से। देन हस्बैंड को हिदायत दिया कि वाइफ से बिना पूछे ऐसी ऑब्जेक्ट्स खरीद के ना लाए। और जहां तक बेटी की बात है, वो तो बस टीनेज के कारण अजीब बर्ताव कर रही थी, लेकिन ये सब नाटक देख के अब वो भी अच्छा बिहेव करेगी। ऑल इन ऑल देखा जाए तो चियोन ह्यूमन साइकोलॉजी से खेल के लोगों की थोड़ी मदद तो जरूर करता था, लेकिन उनसे पैसे बनाता था, वो भी भूत प्रेत के बहाने लगाकर, यानी एक तरह से ठग ही रहा था। खैर, इसके बाद इनबे और चियोन गोल्ड वगैरह बेचने जाते हैं और वहां शॉप के जो ओनर थे मिस्टर हुआंग, वही चियोन के काइंड ऑफ केयर टेकर भी थे। आगे बातों बातों में हमें पता लगता है कि चियोन के ग्रैंडफादर बहुत बड़े शमन हुआ करते थे और इस बात को सुन के चियोन काइंड ऑफ अपसेट होता है। हम ये भी जान पाते हैं कि चियोन का ये फेक एग्जॉर्सिस्ट वाला धंधा कुछ खास नहीं चल रहा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बिल्स पेंडिंग थे। रात को इनबे इनके इस केस की वीडियो को एडिट करके यूट्यूब पे डालने लगता है ताकि इन्हें उन वीडियो से और क्लाइंट्स मिल सके। तभी इनके प्लेस पे यू क्वंग नामक लड़की आती है, जो कि इन्हें अपने साथ चलने कहती है। क्यों? क्योंकि उसकी बहन पजेस थी। यू इन्हें इस केस के लिए पहले ही 50,000 देती है और वो प्रॉमिस करती है कि अगर ये लोग उसकी बहन को इविल स्पिरिट से आजाद कर पाते हैं तो वो इन्हें दोबारा 50,000 देगी। ये सुनते ही चियोन और इनबे इस लड़की के गांव की तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि था ग्वेचन में। यहाँ यू अपनी कार में आगे आगे जा रही थी और ये दोनों अपने कार से यू के कार का पीछा कर रहे थे। रास्ते में यू को एकदम से एक औरत की स्पिरिट दिखती है, जो कि शायद उसकी माँ थी, एंड दिस सीन प्रूव्स कि यू वाकई में स्पिरिट्स वगैरह को देख सकती है। खैर, ये लोग ग्वेचन गांव पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ कोहरा था और वहां का माहौल काफी क्रीपी सा था। चियोन और इनबे यू के घर जाके उसकी छोटी बहन से मिलते हैं, जो कि काफी नॉर्मल सी दिख रही थी, ऑल्दो वो बहुत डरी हुई थी। चियोन यहाँ अपने हाथ में बंधा छोटा सा बेल उसके सामने बजाता है और पहली बार वो बेल बजता है। जी हाँ दोस्तों, इससे इट वाज क्लियर कि लड़की के अंदर किसी तरह की आत्मा तो जरूर है। इसके बाद अचानक से ये बच्ची वहां सब पे हमला कर देती है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हमें यू के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि वो क्या देख पाती है। यू क्लियरली अपनी बहन के अंदर एक दुष्ट आत्मा को देख पा रही थी। ये आत्मा यू की बहन के अंदर से निकल के
यू पे हमला करता है, लेकिन फॉर सम रीजन वो यू को छू तक नहीं पाता। वहीं पास में चियोन गिरा पड़ा था और उसे अपने टूटे हुए तलवार से एक खनक सुनाई देती है। चियोन तलवार उठा लेता है और हालांकि वो इस आत्मा को देख नहीं पा रहा था, स्टिल यू उसे पॉइंट करती है कि आत्मा कहां है, और ऐसे में चियोन अपने अजीब से टूटे तलवार से उस आत्मा पे हमला करता है, जिससे ये आत्मा गायब हो जाती है। अब ऐसा होते ही हम दूसरी तरफ एक बूढ़े शमन या मेज को देखते हैं जो कि अपने फॉलोअर्स के साथ था और वही ये सब कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये मेज जिंदा था जो कि दूर से लोगों को पजेस कर रहा था, क्योंकि उसे कुछ तो चाहिए था। क्या चाहिए वो आपको कहानी में आगे पता लग जाएगा। ऑल्दो मैं आपको एक छोटा सा डिटेल दे दूं कि ये मेज एकदम आश्चर्य में था कि यू उसे देख पा रही थी। खैर, तो इस घटना के बाद यू की बहन अब पजेस नहीं थी और ऐसे में चियोन और इनबे यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन अब मेज के फॉलोअर्स यू के पीछे थे, क्योंकि मेज को यू की आंखें चाहिए थी जो कि सब देख सकती है। हम समझ पाते हैं कि वो मेज किसी तरह के चेन्स में बंधा है और इस बंधन से आजाद होने के लिए उसे यू की आंखें चाहिए। पास्ट में इस मेज ने हर एक ऐसे शमन को मार गिराया था जिनके पास चिलसंग स्वॉर्ड था, लेकिन आज एक टूटा चिलसंग स्वॉर्ड समहाउ चियोन के पास था। दूसरी तरफ इनबे मिस्टर हुआंग को बताता है कि चियोन अब थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा है और लास्ट केस में उसके हाथ वाला बेल भी रिंग किया था। ये सुनते मिस्टर हुआंग एकदम सीरियस हो जाते हैं और वो एक होली ड्रम लेकर चियोन से मिलने निकलते हैं। रास्ते में वो इनबे को बताते हैं कि चियोन के दादाजी एक चीफ शमन हुआ करते थे। एक चीफ शमन का काम होता है कि वो अपने गांव की रक्षा करे और इसके लिए ही वो लोग टोटेम्स वगैरह क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम डाइटी श्राइन्स भी कह सकते हैं। बचपन में चियोन का एक भाई भी था जिसका नाम डोंगवू था और चियोन अपने दादाजी की तरह ही परफेक्ट सियोलग्योंग बनाता था। अब जिन्हें सियोलग्योंग नहीं पता उन्हें बता दो कि ये बेसिकली पेपर के कट्स लगा के बनाए जाने वाले पैटर्न्स या तलिस्मन है जिनमें घोस्ट्स वगैरह को फंसाया जा सकता है। अब क्योंकि चियोन को चीफ शमन बनने का कोई शौक नहीं था, इसलिए चीफ शमन उसके छोटे भाई डोंगवू को बनाया जाने वाला था। लेकिन एक रात अचानक से डोंगवू गायब हो जाता है और उसके दादाजी उसे खोजने की ठान लेते हैं। वो 4 दिन बिना खाए पिए रिचुअल्स करते हैं ताकि उन्हें डोंगवू का पता लग सके। इस रिचुअल के दौरान ग्रेट चिलसंग डीटी दादाजी को बताती हैं कि उन्हें बाइंडिंग कर्स को तोड़ना होगा डोंगवू को वापस लाने के लिए। ऐसे में शमन दादाजी बाइंडिंग कर्स को अपने चिलसंग स्वॉर्ड से तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्स नहीं टूटता। ये कर्स एक्चुअली में उसी इविल मेज द्वारा लगाया गया था जो कि अपनी शक्तियों से रिचुअल कर रहे लोगों को बेहोश कर देता है। इन लोगों में मिस्टर हुआंग भी थे जो कि उस वक्त यंग थे और वही ड्रम बजा रहे थे होली वाला। अब इसके आगे कहानी में क्या हुआ ये तो हमें क्लियरली नहीं बताया जाता, लेकिन हमें इतना जरूर बताया जाता है कि अगले दिन शमन और उनका बेटा डोंगवू मारा गया था और वो मेज चिलसंग स्वॉर्ड वाले सारे शमन को हंट करके मार रहा था। तब से मिस्टर हुआंग ही चियोन की देखभाल करने लगे और उन्हें वही टूटा हुआ चिलसंग स्वॉर्ड मिला था जो कि अब चियोन को दे दिया गया है। चियोन तब से बदले की आग में झुलस रहा है और वो कई शमन्स को मिला है। भले ही वो फेक एग्जॉसिस्ट बन के पैसा बनाता है, लेकिन वो एक एक्चुअल में शमन है। आज क्योंकि चियोन को उस मेज का मैजिक फिर से दिखा है, वो पक्का मेज को हंट करने जाएगा। दूसरी तरफ हम उस मेज को देखते हैं जो कि बंबू से बने कंटेनर्स की मदद से गांव के लोगों को पजेस कर रहा था। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि इस बंबू कंटेनर में कटी उंगलियां थी और उसकी ही पावर की मदद से वो अपने विक्टिम्स को पजेस कर पाता था। यूजुअली ये मेज जिसे पजेस करता था उसके घर के तकिए में या फिर कहीं पर भी एक तलिस्मन जरूर होता था। इस बार मेज किसी मिस्टर फोरमैन को पजेस करता है जो कि यू का करीबी था और फोरमैन यू पे हमला कर देता है। एंड मौके पे चियोन यहाँ के अपना टूटा चिलसंग स्वॉर्ड फोरमैन को मारता है, जिससे फोरमैन के अंदर से मेज की आत्मा निकल जाती है। इनफैक्ट ऐसा करने से हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ उस मेज का जो बंबू कंटेनर था वो भी टूट जाता है। अब वो मेज एक नए कंटेनर की मदद से फिर से यू की छोटी बहन को पजेस कर लेता है और उसकी छोटी बहन यहाँ से कूद के भाग जाती है ताकि वो मेज यू को उसकी बहन के नाम से ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाए और उसकी आंखें ले सके। अब वही घर में एक तकिए के अंदर चियोन को तलिस्मन मिलता है जिसकी मदद से ही मेज किसी को भी पजेस कर पाता था, लेकिन ध्यान रहे वो यू को पजेस नहीं कर पाता है, मोस्टली उसकी अजीब आंखों के कारण, यानी कि उसकी शक्ति यू पे काम नहीं करती। खैर, यू और चियोन यू की बहन को पकड़ने बाहर जाते हैं जहां मेज गांव में कई लोगों को पजेस करके इन पे हमला करवाता है। चियोन अपने टूटे हुए चिलसंग स्वॉर्ड से उन्हें हराता है और हर बार हारने से मेज का एक बंबू कंटेनर टूट जाता था और इसके बाद वो अगले कंटेनर का इस्तेमाल करता था। जी हाँ, उसके पास ढेर सारे बंबू कंटेनर्स थे जिनमें लोगों की उंगलियां थी और उससे ही वो पावर अप होता था। तो यहाँ काफी मारपीट होता है जिसके अंत में मेज के बंबू कंटेनर्स ही खत्म हो जाते हैं और चियोन यू को लेके कार में भागता है। अब नए कंटेनर्स बनाने के लिए मेज को उंगलियां चाहिए थी और इसीलिए वो अपनी ही एक फॉलोअर की उंगलियां काट के नए कंटेनर्स क्रिएट करता है। दूसरी तरफ चियोन और यू इनबे और मिस्टर हुआंग से मिलते हैं। यहाँ चियोन मिस्टर हुआंग को वही तलिस्मन दिखाता है जो कि उसको यू के घर के तकिए में मिला था। ये लोग इस तलिस्मन को लेके एक इंसान के पास जाते हैं जो कि सेलेस्टियल मेडन को बुला सकता था। सेलेस्टियल मेडन को आप फेरी या अप्सरा की तरह मान सकते हैं इन कोरियन कल्चर। खैर, सेलेस्टियल मेडन आती है और यू उन्हें अपनी आंखों से क्लियरली देख पा रही थी और ये बात सेलेस्टियल मेडन भी समझ पाती है।
सेलेस्टियल मेडन उस इंसान को पजेस करती है और वो यहाँ काफी कुछ रिवील करती हैं। वो बताती हैं कि चियोन के दादाजी एक सियोल ग्योंग की मदद से उस मेज को बांध दिए हैं और उसी बंधन से छुटकारा पाने के लिए उसे यू की आइज चाहिए। यू की आंखों में इतना पावर है कि वो किसी भी स्पिरिट को, डीटी को, कुछ भी देख सकती है और इस पावर की मदद से ही किसी भी सियोल ग्योंग को पिघलाया जा सकता है। पास्ट में जब वो मेज डोंग वू को किडनैप किया था तब डोंग वू को खोजते हुए शमन दादाजी इस मेज के अड्डे पे पहुंचे थे, लेकिन ये मेज डोंग वू को ही पजेस करके दादाजी को स्टैब कर दिया था, जिसके बाद दादाजी हड़बड़ी में सियोल ग्योंग में मेज को ट्रैप करने की कोशिश किए। इस प्रोसेस में चिलसंग स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे पहले वो मेज को फुली ट्रैप कर पाते ये मेज किसी तरह उन पे हमला कर देता है। इस सिचुएशन में दादाजी चिलसंग स्वॉर्ड को आधा तोड़ के वहां से डोंग वू को लेकर भाग निकलते हैं, लेकिन ये मेज सियोल ग्योंग को हाफ में कट कर देता है। इस वजह से वो मेज ट्रैप तो हुआ लेकिन नॉट फुली, यानी कि वो उस गांव में अब भी यहाँ वहां जा सकता है लेकिन गांव से बाहर नहीं निकल सकता। काइंड ऑफ आप एक सीमा रेखा समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ इतने एरिया में वो घूम सकता है, लेकिन अगर वो आइडियली बंद जाता पूरी तरीके से तो एकदम ट्रैप हो जाता एक ही जगह पे। खैर तो नाउ इससे पहले दादाजी डोंग वू को लेकर गांव से निकल पाते वो मेज उनके पीछे आके उन्हें मार गिराता है। अब क्योंकि वो मेज अब भी उस गांव में फंसा हुआ है उसे यूं की आंखें चाहिए आधे सियोल ग्योंग के बाइंडिंग को तोड़ने के लिए। ये तलिस्मन भी उस मेज का ही है जो कि इतना पावरफुल है कि इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही फाड़ा जा सकता है। I mean, किसी तरह से नष्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तरीका है। इन पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि दिखते नहीं है लेकिन यू अपनी आंखों से देख सकती है और अगर इन वर्ड्स को उल्टा पढ़ा जाए तो ये तलिस्मन टूट जाएगा। यू फॉरेन वर्ड्स को देख के लिखती है और मिस्टर वांग उसे उल्टा पढ़ते हैं, जिसके बाद तलिस्मन अपने आप जल जाता है। नाउ द पॉइंट वाज कि वो मेज इनका पीछा नहीं छोड़ेगा और ऐसे में चियोन कहता है कि वो अपने दादाजी का सियोल ग्योंग पूरा करेगा ताकि इस मेज को हमेशा के लिए कैद किया जा सके। उस सियोल ग्योंग का आधा हिस्सा मेज कहीं तो छुपाया था और उस जगह का पता सेलेस्टियल मेडन इन्हें देती है। बस फिर क्या था, चियोन, इनबे, यू और मिस्टर हुआंग उस जगह पे पहुंचते हैं जहां यू को एक डायरेक्शन से अजीब लाइट दिखती है। ये लोग उस दिशा में जाते हैं जहां एक छोटा सा केबिन था जो कि कई भारी भरकम रिचुअल से प्रोटेक्टेड था। इतना प्रोटेक्शन कि उसके आसपास तक जाना मुश्किल था क्योंकि जमीन में से भूतिया हाथ निकल के लोगों को जकड़ लेते थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन हाथों को और इन सारे प्रोटेक्शंस को सिर्फ यू ही देख पा रही थी। अब क्योंकि चियोन शमन था और उसके पास चिलसंग स्वॉर्ड था, वो इस केबिन तक पहुंच के अंदर एंटर कर पाता है। यहाँ केबिन में उसे अपने भाई और पिता के मरने वाले विजन्स दिखते हैं जो कि चियोन पे हमला कर रहे थे। चियोंग यहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और अपने तलवार से सब कुछ काट देता है, यानी ये विजन्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद उसे वहां फाइनली सियोल ग्योंग का आधा हिस्सा मिल जाता है जिसे लेकर वो बाहर आता है। उसके बाहर आते ही ये केबिन कोलैप्स कर जाता है और दूसरी तरफ मेज को भी पता लग जाता है कि चियोन को सियोल ग्योंग का बचा हुआ आधा हिस्सा मिल चुका है। नाउ ये चारों मैप पे गेस करते हैं कि उस मेज का अड्डा कहां होगा, क्योंकि एनीहाउ ये मेज एक सर्टेन एरिया में ही बाउंड था, उसका एक एरिया था और उसी के बीच में कहीं तो वो होगा। गेस वगैरह करके ये लोग मेज से लड़ने निकलते हैं, लेकिन ये मेज लोगों को पजेस करके इन पे हाईवे पे ही हमला करवा देता है। इस हमले से ये लोग बच तो जाते हैं लेकिन मेज के लोग यू को किडनैप करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे में चियोन, मिस्टर हुआंग और इनबे मेज के अड्डे पे फौरन पहुंचते हैं और यहाँ चियोन अकेले लड़ने आगे बढ़ता है। वो इनबे और मिस्टर हुआंग से कहता है कि वो लोग टनल में पूरी तरह से एक्सप्लोजिव्स लगा दे हर जगह, ताकि जब वो यू और उसकी बहन को बचा के बाहर आए तो इस जगह को ब्लास्ट करके उड़ाया जा सके। तो काम शुरू होता है। चियोन अंदर जाता है और वहां उसकी लड़ाई मेज से हो जाती है। मेज चियोन को ओवरपावर कर रहा था, लेकिन एक पॉइंट पे चियोन का जो कटा तलवार था वो अपने दूसरे कटे हुए पार्ट से जुड़ जाता है, जिसके बाद चियोन थोड़ा बढ़िया लड़ता है। बट स्टिल मेज बहुत पावरफुल था और वो चियोन को जमीन पे गिरा देता है। मेज चियोन को मार ही देता, लेकिन एन वक्त मिस्टर हुआंग बाहर होली ड्रम बजाते हैं और इनबे अंदर आके फ्लेयर गन चला देता है। इस गन को देख चियोन, यू और उसकी बहन आंखें बंद कर लिए थे, लेकिन मेज आंखें बंद नहीं कर पाता, इसलिए वो कुछ देर के लिए अंधा सा हो जाता है। आई मीन फ्लेयर गन का लाइट बहुत तेज होता है जिससे आंख चौंधिया तो जरूर जाती है और इसी का फायदा उठा के चियोन सहित सभी लोग यहाँ से भागते हैं। कुछ ही सेकंड्स में मेज भी संभलता है और वो उनके पीछे आता है, लेकिन केव से निकलते हैं ये लोग बटन दबा के एक्सप्लोजिव्स ब्लास्ट करते हैं जिससे मेज अंदर ही फंस जाता है। हालांकि मेज अभी तक मरा नहीं था। अब इस पॉइंट पे चियोन के पास सियोल ग्योंग का दोनों टुकड़ा था और उसका तलवार भी पूरा था, यानी जुड़ गया था। बस फिर क्या था, वो सियोल ग्योंग और तलवार की मदद से मेज को सील करने लगता है और हम देखते हैं कि मेज को कुछ रेड चेन्स जकड़ने लगते हैं जिसके खिलाफ मेज लड़ रहा था। लेकिन फाइनली ये लोग मेज को हमेशा के लिए लॉक कर पाते हैं और यू को इस पे कुछ हिडन शब्द दिखते हैं, मतलब सियोल ग्योंग के ऊपर। अब जैसे ही इन शब्दों को उल्टा पढ़ा जाता है ये सियोल ग्योंग जल उठता है, डिपिक्टिंग कि अब वो मेज कभी आजाद नहीं हो पाएगा।
था। इनफैक्ट सियोलग्योंग के जलने से चियोन को अपना चिलसंग स्वॉर्ड भी मिल जाता है और मेज की आत्मा को भी हम जकड़े यानी कैद देखते हैं हमेशा के लिए, और इसी पॉइंट पे फिल्म भी खत्म हो जाती है। अब पोस्ट क्रेडिट में हम देखते हैं कि इनबे यू को उनके साथ काम करने का ऑफर देता है क्योंकि यू स्पिरिट्स और डीटीज को देख सकती है, यानी कि अब इनका एक रियल ग्रुप बनेगा जहां पे यू घोस्ट्स वगैरह को देख सकती है। देन अपना चियोन एक एक्चुअल शमन है एंड इनबे टेक्नीशियन है, तो समझ रहे हो बहुत ही अच्छा ग्रुप बन गया जो कि घोस्ट वगैरह को सर्च करके एक्चुअल में भगा सकते हैं। यहीं पे क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी फिल्म डॉक्टर चियोन और लॉस्ट टलिस्मन की कहानी, और फिल्म की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वैसे आपके मन में यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेज का आखिर मकसद क्या था, वो सारे चिलसंग स्वॉर्ड्स वाले समन को क्यों मार रहा था। वेल मेज बस पावरफुल बनना चाहता था जस्ट लाइक ए डीटी, और इसीलिए वो सारे चिलसंग स्वॉर्ड वाले शमन्स को मार रहा था जो कि उसे रोकने में सक्षम हो सकते थे। फिल्म की एंडिंग को देखकर लगता है कि हाँ यहाँ पार्ट 2 भी फिल्म का आ सकता है, और रेटिंग्स फिल्म की अच्छी है, फिल्म भी अच्छी है, तो होपफुली इसका पार्ट 2 भी जरूर आए। इस फिल्म में कोरियन ट्रेडिशंस का काफी सिंबलिज्म है जिससे वहां के लोग काफी कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मेज के पास जो चैंटिंग्स वगैरह थे और मेज जिन बुक्स को रेफर कर रहा था उनमें सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। मैं गेस कर रहा हूँ कि वो संस्कृत ही होगा, श्योर नहीं हूँ, लेकिन लिपि तो देवनागरी ही थी क्योंकि मैं भी उसे पढ़ पा रहा था। ओवरऑल ये फिल्म मुझे पसंद आई और उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।